सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम बात कर रहे हैं हमारे शरीर में ग्लैंड्स कितने होते हैं। ग्लैंड्स किसको कहते हैं? एक ग्रंथि या एक थैली को ग्लैंड्स। अब ग्लैंड भी हैं ये 3 प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड एक ग्रंथि या थैली है जो कि 3 चीज़ें बनाती है। एक तो एंजाइम बनाती है, एक हार्मोन और एक दोनों चीज़ बनाती है। ग्लैंड्स क्या बनाते हैं? एक तो एंजाइम, पूरी डिटेल पढ़ेंगे इसमें हम। दूसरा ये बनाते हैं हार्मोन्स। कुछ ग्लैंड ऐसे हैं जो कि ये दोनों ही बनाते हैं, एंजाइम भी बनाते हैं और हार्मोन्स भी बनाते हैं। अब ये जो हमारे ग्लैंड्स हैं कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। ये हमारे जो ग्लैंड्स हैं 3 प्रकार के हैं। एक तो है बाहरी स्रावी, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड या इसको बाहर स्रावी बोलते हैं या बाहर की ग्रंथि बोल दीजिए। ये जो है केवल एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है? एंजाइम। वो जो एंजाइम है, जैसे हमने पहली बार पढ़ा था, ये ब्लड को टच नहीं करता, ब्लड के अंदर मिक्स नहीं होता। ये जो है ब्लड के अंदर मिक्स नहीं होता। मिक्स होता नहीं होता। तो उसकी हमने पूरी डिटेल पढ़ी थी। इसके अंदर कितने आते हैं हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड? कितने होते हैं? 9। अब आ गया नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कितने होते हैं? 9। मगर ये केवल हार्मोन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हार्मोन्स। ये टोटल नंबर कितने होते हैं? 9। कौन कौन से होते हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर थायराइड, फिर उसके साथ पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरीज। इसकी पूरी डिटेल आज हम पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड के जो 9 ग्लैंड्स हैं इसके बारे में पूरी डिटेल आज हम पढ़ेंगे। ये क्या बनाता है? क्या बनाता है? ये जो है हार्मोन बनाता है। और इसके साथ आगे जो ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन बनाता है, ये जो है हार्मोन्स ब्लड में डायरेक्ट मिक्स हो जाते हैं। ये ब्लड में मिक्स होते हैं। तो इसके लिए किसी डक्ट की जरूरत नहीं है, किसी पाइप की जरूरत नहीं है। मगर ये जो होते हैं इनको डक्ट चाहिए होती है, पाइप चाहिए होती है जिसके थ्रू ये बाहर निकलते हैं। ओके, इसमें किसी डक्ट की जरूरत नहीं है, सीधा ही ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं।
ठीक है। अब तीसरा हमारा क्या बचा, तीसरा ग्लैंड इसको कहते हैं मिक्स ग्लैंड। ये कितने होते हैं, ये केवल एक ही होता है। एक क्या होता है, जो कि एंजाइम भी बनाएगा और हार्मोन भी बनाएगा। कौन सा होता है, पेनक्रियास। कौन सा होता है, पेनक्रियास। आपने देखा होगा, हमने पेनक्रियास इसमें भी लिया और इसमें भी लिया, क्योंकि वो हार्मोन भी बना रहा है और एंजाइम भी बना रहा है। हम इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, या उसको अलग से भी पढ़ सकते हैं। इसमें हम 9 पढ़ेंगे, उसमें पेनक्रियास इसी में पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये मिक्स ग्लैंड जो है हमारा एक होता है। तो ये तो हो गया हमारे किसके बारे में, ग्लैंड्स के बारे में। आज हम बात करेंगे केवल एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो 9 ग्लैंड आते हैं उनके बारे में शुरू करेंगे। चैप्टर हमारा रहेगा ग्लैंड जी। कौन सा, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स। और ये जो हार्मोन्स हैं हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं। ओके, आज सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। नंबर 1 पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड। सबसे पहले तो ये कहां पर होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है ये होता है हमारे ब्रेन के अंदर। जब हमने ब्रेन पढ़ा था, ब्रेन के 3 पार्ट पढ़े थे हमने। ब्रेन के कितने पार्ट पढ़े थे, 3। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। आप बोलोगे कि मेरी जो हैंड राइटिंग है थोड़ी खराब है। असली डॉक्टरों वाली ये हैंड राइटिंग है कि मैं अपने आप लिखने के बाद भी पढ़ पाता। इसीलिए मेरे को जब हम एग्ज़ाम देते थे, क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर मिलते थे। टीचर्स के अंदर इंप्रेशन ये था कि यूपी सिंह तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब मैं जो भी लिखूँ उसके अंदर उनसे पढ़ा तो जाता नहीं था, तो वो 100 में से 70-80 ऐसे मेरे को मार्क्स देते थे। पहले मार्क्स होते थे। ये A B ग्रेड तो अब शुरू हो गए हैं। पहले तो इतना इतना हमें लिखना पड़ता था, लिखते रहो। आजकल तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए, यस नो करना होता है, वो नहीं होता था पहले। तो आप बढ़िया लिखना, आप मेरे जैसे मत लिखना, ठीक है। ब्रेन के 3 पार्ट हमने पढ़ लिए, ब्रेन के अंदर को डिटेल में बताया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये हमारा किसमें होता है, फोर ब्रेन में होता है। ओके, अब हम जो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये एक किस्म का हमारा ब्रेन जैसे ही काम करता है। जैसे ब्रेन काम करता है वैसे ही काम करता है। अब ये क्या क्या काम करता है इसको लिखते हैं हम।
सबसे ज़्यादा तो हमें जब हमें भूख लगी, स्टमक नहीं बनाता हमें। हम कहते हैं ना कि हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल इंडिकेशन देता है हाइपोथैलेमस को, तो वो कहता है भी भूख लगी, अब तो कुछ खा ले। ओके, ये जो भूख लगती है या भूख को कंट्रोल करता है, पेट भर गया मेरा या मैंने और नहीं खाना, ये सारा जो है, या कई बार हमारा पेट खराब हो तो यही हमें कंट्रोल करता है। वो कौन सा करता है? हाइपोथैलेमस। दूसरा काम क्या करता है? थर्स्ट, प्यास लगे। मेरे को प्यास लगी है। प्यास भी कई किस्म की होती है। पानी की प्यास होती है, जूस की प्यास होती है, कोल्ड ड्रिंक की प्यास होती है, या फिर दारू वालों के लिए दारू की प्यास होती है। तो जब प्यास लगती है उसको भी यही हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही काम करता है। हमने कितना पानी पीना है, कितना नहीं पीना, थर्स्ट को और भूख को, या और ज़्यादा पीना है या नहीं पीना, ये काम करता है। तीसरा, मूड। अभी मेरा मूड आइसक्रीम खाने का कर रहा है। ये जो मूड को करता है, हमारा कई बार मूड ऐसे करता है कि आज तो मैंने डोसा खाना है, आज तो मैंने आइसक्रीम खानी है। हम घूमते रहते हैं। जब तक आइसक्रीम ना मिले, हमारा जो ब्रेन है, हाइपोथैलेमस है, ये जो हमारा शांत नहीं होता, ये ढूंढता रहता है उस चीज़ को जो हमें खानी हो। कईयों का नॉन वेज खाने का मन होता है, जब मूड कर गया तो कर गया। कईयों का पनीर खाने का मन है, या कुछ भी है, कोई मूड है। और भी किसी किस्म का मूड हो, हमारा पिक्चर देखने का मूड है, कहीं जाने का मूड है, नए कपड़े सिलाने का मूड है, या दिल्ली में घूमने का मूड है। सारे मूड्स को कंट्रोल क्या करता है? हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ओके, और किसी भी जगह पर हमें दर्द हो, पेन हो, कहीं भी हमें पेन हो, तो यही हमें बताता है कि यहाँ पर पेन है। मेरे को यहाँ पर किसी चीज़ ने काट दिया, ओके, तो पेन यहाँ नहीं हो रही, यहाँ पे सारी इंडिकेशन हाइपोथैलेमस को जा रही है। वो बता रहा है कि यहाँ पे किसी ने काटा है, यहाँ किसी ने गर्म गर्म लगा दिया। तो कौन बताएगा हमारे को? हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही हमें बताएगा कि भाई वहाँ पर वो गर्म गर्म लगा दिया, और तो उसको वहाँ से हालत को हटा दो। पांचवा, इमोशन। कई बार हम किसी की बातें सुन के बहुत इमोशनली हो जाते हैं। अपने माता पिता के बाद बहुत दिनों बाद मिलते हैं, तब हम इमोशनल हो जाते हैं। अपने बच्चों के साथ बहुत दिनों बाद मिलते हैं, तब हम इमोशनली हम थोड़े वीक हो जाते हैं। या कई बार पिक्चर देख के या टीवी का सीरियल देख के हम कितने ज़्यादा इमोशनली हमारे आँखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। वो कौन काम करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही उसको कंट्रोल करता है। ओके, अब किसी का मूड डांस करने का हो गया। अब शादियों में आपने देखा होगा, थोड़ा सा ढोल बजा और सबके सब शुरू हो जाते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब डांस करने के। तो उस समय हाइपोथैलेमस को पता चलता है कि अब हमें जो हमारा मूड है डांस का बनता है। जैसे किसी घर में शादी होती है, तो शादी स्टार्ट जब होती है 3-4 दिन लगते हैं जब पूरे प्रोग्राम, तो सबका मूड क्या होता है? डांस करने का। उस समय भी हाइपोथैलेमस हमारे को वो कहता है कि अब तुम्हें डांस करना है। अगर उसी डांस में कोई खलल पड़ जाए, कोई हमें बुरी खबर मिल जाए, तो सारा का सारा क्या कहते हैं, हमारा मूड खराब हो गया। मूड खराब हो गया, हाइपोथैलेमस का मूड खराब हो गया। हाइपोथैलेमस अब कह रहा है भाई अब तुम्हें डांस नहीं करना, ये तो दुखद घटना है, अब तुम आराम से बैठ जाओ, हम शादी को ऐसे ही निपटा लेंगे। मेरा मन कर रहा है
नींद का, स्लीपिंग। तो जब नींद आती है तब भी ये हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है तभी वो उसको जो नींद आएगी इसकी वजह से ही नींद आती है, वो उसको इंडिकेट करता है कि अब तू सो जा। हाइपोथैलेमस जो है वो कहता है तू सो जा। जो हमारी हॉबीज हैं, जितनी भी हमारी हॉबीज हैं, क्या लिखते हैं, हर इंसान की कुछ हॉबीज होती है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे को शौक है घूमने फिरने का, लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, और आपको नई नई चीज़ें सिखाने की मेरी हॉबी है, खुद भी सीखने का। ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 3 साल पहले तक मेरे को कुछ नहीं आता था, ना ही हमारे टीचर हमें सिखाते थे, कि उनका ये सिलेबस नहीं है ना। उन्होंने तो केवल उन्होंने बोल दिया कि भाई 10,000 रुपये दे दो, मैंने आपको इतना सिखाना है, फिर 10 दे दो, फिर आपको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूंगा, फिर 10 और दे दो, इतना बढ़ा दूंगा, बस। तो ये बातें उसमें नहीं आती। तो आपकी भी हॉबीज होंगी, किसी की कोई हॉबी होगी, खेलने की हॉबी होगी, किसी घूमने की हॉबी होगी, किसी कुछ। सारी हॉबीज को जो कंट्रोल करता है कौन करता है? थैलेमस ग्लैंड। अब एक और इसमें बहुत ही बढ़िया, किसी से नफरत करनी हो, हेट। कई बार हमें किसी की शक्ल ही पसंद नहीं होती, उसने हमें कुछ ऐसा बोला होता है, वैसे हम उसको नहीं याद करते, जब वो सामने आता है एकदम से हमारे थैलेमस ग्लैंड को पता चल जाता है वो आदमी आ गया, इसने तेरे को ये बोला था, हम उसको कहते नहीं, तेरे से मैंने बात नहीं करनी है, तो मेरे घर से निकल जा। रिश्तेदारी में या आस पड़ोस में या अपने दोस्त यारी में, तो हम उससे नफरत करने लग जाते हैं। तो ये जो नफरत वाली भावना है वो भी हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही हमें करवाता है। 10वीं है सबसे बढ़िया, लव, प्यार। मैं आपको प्यार करता हूँ, आप मेरे को प्यार करते हैं। ये जो भावना है हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही लेकर आता है कि आप मेरे को कितना प्यार करते हैं या कितना प्यार नहीं करते हैं, ये करते हैं। और ये जो है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये हमारा जो है बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल भी करता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ओके, या 98.6 फ़ारेनहाइट भी कहते हैं। इतना ही होता है ना, 37 ही होता है। हाँ, बुखार हो जाए तो अलग बात है, या आप कहीं ठंड में जाएं वहाँ ठंडा हो जाए तो अलग बात है। इसको हम जो है क्या कहते हैं, तापमानी ग्लैंड भी कहते हैं, जो तापमान नापने वाला, टेम्परेचर ग्लैंड भी इसको बोल देते हैं हम। हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है ये हमारा सुपर मास्टर ग्लैंड इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये मटेरियल एक बार रिपीट कर लेंगे। ये हमारी भूख को कंट्रोल करता है, बताता है हमें कितनी भूख लगी है, प्यास को, हमारे मूड को, हमारे कहीं पेन हो रही है उसको, इमोशंस को, हमारे डांस करने के मूड को, हमारी नींद को, हमारी हॉबीज़ को, हमने किसी को नफरत करनी है या प्यार करना है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। अब हम हाइपोथैलेमस को
क्या कहते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड। सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि जितने भी ग्लैंड हैं हमारे 9 के 9, सॉरी एक तो ये हो गया 8 हो गए, उनके ऊपर ये राज करता है, सबको ये कंट्रोल करता है, सब के सब 8 ग्लैंड्स को। इसको एक और नाम देते हैं, क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर। वो इसलिए कहते हैं, मैं आपको इसका अगला हम जो पढ़ाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि इसको मास्टर ऑफ मास्टर क्यों बोलते हैं। असल में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, हमने 9 पढ़े थे ना, 9 में से एक तो ये हो गया, एक पिट्यूटरी हो गया, बाकी रह गए 7। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे 7 ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। सबसे छोटा, सेकंड छोटा है वो, छोटे से थोड़ा बड़ा है, एक बटन के दाने जितना है, मगर सबको कंट्रोल करता है। और इसको भी कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस, इसलिए कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर। इसका भी ये मास्टर है, सबका मास्टर है, इसलिए हम इसको मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। इसके बारे में दोबारा देख लें एक बार फिर। भूख को, नींद को, मूड को, प्यार को, और किसी को नफरत करना, जो हमारे को दर्द होती है उनको, इमोशन को, हॉबीज़ को, नींद आने को, सबको ये हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। अब अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तब तक नमस्कार, हैव ए नाइस डे।